जी नमस्कार। आप सभी को हमारे इस चैनल में फिर से स्वागत। हम पिछले एक वीडियो में देख रहे थे कि चंद्रमा से बनने वाले तीन योग, तीन महान योग, जिनको सुनफा, अनफा और दुर्धरा नाम से नामित किया गया था, उसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, कुंडली में ये किस तरह लागू होता है, किस किस तरह सिद्ध होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम बृहत रूप से चर्चा किए थे। आज उसी तरह सूर्य से बनने वाले तीन योग, जिनको बेसी, बोसी और उभयचरी योग कहा जाता है, इसके बारे में भी हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। मंत्रेश्वर जी का भी कुछ कथन यहाँ पर है, जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए पहले तीन योगों के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि चंद्रमा से बनने वाले योग को लूनार योग कहा गया था, वैसे ही सूर्य से बनने वाले ये तीन योग को सोलार योग आप इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये तीन योग क्या क्या है? पहला है वैसी योग, दूसरा है बोसी, तीसरा है उभयचरी। पहले आइए हम वैसी योग के बारे में चर्चा करते हैं कि ये कुंडली में कैसे लागू होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, इत्यादि इत्यादि। जैसे कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में जब कोई ग्रह होता है, जब कोई ग्रह का मतलब यहां पर भी समान है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। जैसे सुनफा योग में हम देख रहे थे कि सूर्य, राहु, केतु आदि की गणना यहां पर नहीं किया जा रहा था। इस तरह सूर्य से बनने वाले योग में चंद्रमा का गणना नहीं होगा। तो मूलतः इन पांच ग्रहों को लेकर ये योग बनेगा। चंद्रमा, राहु, केतु को बाद देकर इन्हीं पांच ग्रहों को लेकर ये योग बनेगा। जैसे कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में जब कोई ग्रह होता है तो सुनफा कहा जाता है, द्वादश में जब होता है तो अनफा कहा जाता है, दोनों ओर जब होता है तो दुर्धरा कहा जाता है। उसी तरह सूर्य से जब द्वितीय भाव में कोई ग्रह होता है, अर्थात सूर्य से द्वितीय भाव में अगर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से कोई एक ग्रह या फिर एक से अधिक ग्रह होता है तो बेसी नामक योग निर्माण होता है। तो बेसी योग में जन्मे जातक देखने में सुंदर होते हैं, सुखी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धार्मिक होते हैं, इन सभी चीजों का उपभोग योग करते हैं। मूलतः अति शुभ प्रभाव एक जातक को मिलता है। 12वें भाव में कहीं पर भी सूर्य को आप बिठाकर इस योग को सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर सप्तम भाव में सूर्य है आपके लग्न कुंडली में, द्वितीय भाव में कोई ग्रह है सूर्य से, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से, इन्हीं पांच में से अगर कोई ग्रह है तो ये वैसी नामक योग निर्माण करेगा। दूसरा जानते हैं कि बोसी नामक योग, सूर्य से, मैं यहाँ पर लग्न में सिद्ध करके दिखा रहा हूं, आप 12वें भाव में कहीं पर भी इसको लागू करके देख सकते हैं। सूर्य से जब 12वें भाव में कोई ग्रह होता है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं होता है, तो ये बोसी नामक योग का निर्माण करता है। बोसी योग में जन्मे जातकों का प्रवृत्ति दानी होता है, राजा के प्रिय अर्थात उच्च पदस्थ लोगों को वह प्रिय होते हैं और व्यक्ति विख्यात होता है। इस तरह का सुफल एक जातक को मिलता है। अब आइए देखते हैं उभयचरी योग के बारे में।
उभयचरी योग सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव में मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन 5 में से एक या फिर अधिक ग्रह हो दोनों ओर, तो ये उभयचरी नामक योग का निर्माण करता है। उभयचरी योग में जन्मे जातकों का वाणी मधुर होता है, वो मधुर भाषी होते हैं, अच्छे तार्किक प्रवृत्ति के होते हैं, धनी होते हैं, शरीर से सुंदर होते हैं। इन सभी चीजों का सुफल एक जातक को मिलता है। अब आ जाइए, मंत्रेश्वर जी का कुछ कथन है इसके ऊपर, हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने देखा वैसी योग, वसी योग, उभयचरी योग। यहां पर मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि जब किसी भी भाव में मान लीजिए कि एक उदाहरण स्वरूप लग्न में, ये आपका लग्न बन गया, लग्न के अगर दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह है, 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह है, तो ये शुभ कर्तरी योग माना जाता है। अगर दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह है, 12वें भाव में कोई पाप ग्रह है, तो लग्न को पाप कर्तरी दुर्योग में माना जाता है। हम शुभ कर्तरी, पाप कर्तरी, सुशुभ योग, इन सभी योगों के बारे में आगे चर्चा करेंगे और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। अभी सिर्फ सम्यक धारणा आपको दे रहा हूं, थोड़ा जानने की कोशिश करिए। इसी तरह जब वैसी योग बनता है, अगर वैसी योग मतलब मान लीजिए कि सूर्य के दूसरे भाव में जब कोई ग्रह होता है तो वैसी योग बनता है, परंतु मंत्रेश्वर जी यहां पर कहते हैं कि दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो ये शुभ वैसी बनता है। जब सूर्य से 12वें भाव में कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, तो ये शुभ भोसी बनता है। जब सूर्य से दोनों ओर अर्थात द्वितीय भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, तो ये उभयचरी योग शुभ उभयचरी योग से जाना जाता है। उसी तरह सूर्य से अगर दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह है, तो ये पाप वैसी नामक योग में गणना की जाती है। जब सूर्य से 12वें भाव में कोई पाप ग्रह हो, तो ये पाप वसी नामक योग कहा गया है। जब सूर्य से दोनों भाव में पाप ग्रह हो, तो ये पाप उभयचरी योग कहा गया है। जिस तरह वैसी वोसी उभयचरी योग का फल मैंने शुभ रूप से बताया, उसी तरह आप पाप वैसी, पाप वोसी, पाप उभयचरी योग आप उसका सिर्फ उल्टा ही समझ सकते हैं कि वैसी योग में जैसे देखने में कोई सुंदर होता था, यहाँ पर बहुत सुंदर ना हो, आकर्षण उसके पास ना हो, वो सुखी ना हो, वो धैर्यवान ना हो, वो धार्मिक प्रवृत्ति का ना हो, धनी ना हो, इस तरह का उल्टा प्रभाव इन सभी योगों में देखने को मिलता है। हम लूनार योग के बारे में जाने, चंद्रमा से बनने वाले 3 योग, जो कि सुनफा, अनफा और दुर्धरा है। सोलार योग जैसे कि वैसी वोसी और उभयचरी है। आज तक हम आने वाले वीडियो में और बाकी के जो भी योग, जो भी दुर्योग आदि का चर्चा होगा, हम इसको जानेंगे, विस्तार रूप से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।